इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की। चार तो प्रकट हो गए, लेकिन चार गुण और होते हैं जिन्हें यहां पर लिखा गया। सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाहा गुरु लघुक गुड़ही छायकई शोभमान। जब वह अपने इन सभी अघाती कर्मों का नाश करके छायक अनंत गुणों के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके अंदर और भी अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें कहा गया यहां पर सूक्ष्मत्व गुण, अवगाहन गुण, अगुर लघुत्व गुण। ये सभी जो गुण हैं, ये सभी गुण अरिहंतों में नहीं है। अरिहंत अभी सूक्ष्मपने को प्राप्त नहीं हुए, बादर शरीर के साथ में रह रहे हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देते हैं, हमारी आंखों से देखने में आते हैं। ये गुण किन में आएगा? सिद्धों में आएगा। सूक्ष्मत्व, आत्मा का परिणमन सूक्ष्म होते हुए भी अभी आत्मा अपने सूक्ष्म परिणमन के साथ में प्रकट नहीं हुई है, और आत्मा के लिए जो अभी सूक्ष्मत्व गुण नहीं आया, इसी कारण से आत्मा इस संसार में हमें दिखाई देती है, इंद्रियों से ग्रहण करने में आती है। समझ पा रहे हो? आज हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हमें दिखाई दे रहे हो। आपकी आत्मा और हमारी आत्मा, भले ही आत्मा ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आत्मा अगर शरीर को धारण करके एक दूसरे के द्वारा जानने में आती है तो उसका यह गुण कौन सा है? सूक्ष्मत्व के विपरीत गुण है, जिसे बादर गुण कहा जाएगा। माने ये वैभाविक परिणति है। आत्मा अभी कैसे सूक्ष्मत्व गुण को उपलब्ध नहीं है, अभी आत्मा बादर परिणति को उपलब्ध है। चाहे वो बादर नाम कर्म के उदय से बादर जीव बने, चाहे सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म जीव बन जाए, लेकिन फिर भी आत्मा की परिणति तो बादर कहलाएगी, क्योंकि सूक्ष्म स्वभाव अभी उसके अंदर प्रकट संसारी दशा में नहीं हो सकता। तो अरिहंत भगवान, हम सभी छदमस्त आत्माएं कौन से आत्मा के स्वभाव में चल रहे हैं? ये सूक्ष्म स्वभाव में नहीं है। ये सब कैसे हैं? ये बादर स्वभाव के साथ चल रहे हैं, और बादर स्वभाव में ये आत्मा हमेशा किसी ना किसी के द्वारा ग्रहण करने में आती रहती है। सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाहा, अवगाहन गुण संसारी जीवों में प्रकट नहीं होता। ये पूर्ण रूप से प्रकट होता है तो सिद्ध भगवंतों में होता है। अरिहंतों में भी अवगाहन गुण प्रकट नहीं होता। क्या सुना? कौन सा गुण? ये कुछ नए नए गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चतुष्टय के धनी, ये तो तुम गाते ही रहते हो। अब ये नए गुण सुनो कुछ। कौन से गुण हैं? सूक्ष्मत्व गुण, अवगाहन गुण। ये अवगाहन गुण क्या काम करता है? जहां पर एक सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर अनंतों को अवगाहित करने की क्षमता अब उस आत्मा में आ गई। इसका नाम है अवगाहन गुण। इससे पहले वो अवगाहन गुण प्रकट नहीं होता। अरिहंत भगवान में भी वो अवगाहन गुण नहीं है कि एक अरिहंतों के स्थान पर दूसरे अरिहंत वहीं समा जाएं। नहीं, तीर्थंकरों के सामने तो तीर्थंकर आते ही नहीं है। क्या सुन रहे हो? जैसे देश का एक पीएम होता है, एक पीएम के सामने दूसरा पीएम नहीं आता, ऐसे ही एक तीर्थंकर के सामने कभी दूसरे तीर्थंकर तो आते ही नहीं। और दूसरे कोई अरिहंत होंगे, केवल ज्ञानी होंगे, वो उनसे दूर बैठेंगे, उनकी अवगाहना में कहीं कोई नहीं घुस सकता।
ये अवगाहनत्व गुण आएगा तो किसमें? सिद्ध भगवंतों में आएगा। इसी तरह का एक अगुर लघु गुण, अब उस अगुर लघु गुण के प्राप्त होने पर उन सिद्ध भगवंतों में यह भाव आ जाता है कि अब ना कोई सिद्ध भगवान किसी से गुरु माने बड़े हैं और ना किसी से कोई लघु माने छोटे रहे। सिद्ध भगवान सब क्या हो गए? बराबर हो गए। अरियंत भगवान में अगुर लघु गुण प्रकट नहीं हुआ। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ तो करते जाओ, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कठिन भी आ जाए तो सुन लिया करो, है ना, प्रसन्नता के साथ सुनना। कौन सा गुण? अपने मुंह से भी बोल लिया करो। जब तक सुनते सुनते मुंह से नहीं बोलोगे तुम्हारे मुंह पर ये नाम चढ़ेंगे नहीं, और नाम जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक ये हृदय में भीतर से प्रकट होंगे नहीं, भीतर से अभी आपके हृदय में कभी पहुंचेंगे नहीं। समझ रहे हैं? तो ये सिद्धों के गुण हैं जिन्हें याद करने में भी कठिनाई होती है, बोलने में भी आपको कठिनाई लग रही है। क्या कठिनाई लग रही है? सूक्ष्मत्व। तो पीछे से लगा देना है, सूक्ष्म में, है ना। अवगाहनत्व, अगुर लघुत्व, ये उनके गुण हैं। अगुर लघुत्व में क्या हो गया? अरिहंत भी छोटे बड़े होते हैं, सिद्धों में कोई छोटा बड़ापना नहीं। अरिहंत जब तक सामने हैं, उनके सामने, जैसे तीर्थंकर भी अरिहंत है और उनके सामने कई अरिहंत बैठे रहते केवल ज्ञानी, लेकिन बड़े कौन कहलाएंगे? तीर्थंकर भगवान कहलाएंगे। चाहे तो पहले के भी केवल ज्ञानी क्यों ना हो, उनसे पहले भी केवल ज्ञान क्यों ना ले लिए हो, प्राप्त कर लिए हो, लेकिन अगर जैसे तीर्थंकर महावीर भगवान मानो उनसे पहले भी केवल ज्ञानी थे, उनके समय पर भी केवल ज्ञानी थे, तो वो जो केवल ज्ञानी है वो कहलाएंगे पार्श्वनाथ भगवान के समय के केवल ज्ञानी, अरिहंत परमात्मा। और मान लो उनकी आयु अभी शेष है और इसी बीच में महावीर भगवान को, वर्धमान स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उनके केवल ज्ञान होने पर उनका समोसरण लगा। वो चूंकि तीर्थंकर हैं तो उन तीर्थंकर के समोसरण में भी हजारों अरिहंत परमात्मा आकर के बैठे रहेंगे। वो पार्श्वनाथ भगवान के समय के भी होंगे, उनसे पहले भी केवल ज्ञान प्राप्त किए होंगे, तो भी उनके समोसरण में बैठेंगे, सभासद बनकर के बैठेंगे। वो सभा उनकी नहीं कहलाएगी, उस सभा के 12 सभा के मुखिया तो तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ही कहलाएंगे। सुन रहे हो? ये नई नई बातें हैं, लेकिन अच्छी बातें हैं। जब तक दुनिया है, संसार है, व्यवस्थाएं हैं, तब तक ये छोटे पने का, बड़े पने का ये व्यवहार चलता है। व्यवहार इसी का नाम है। आप बड़ी जल्दी कह देते हो सब एक समान है, फिर क्यों छोटा बड़ा? ये छोटा बड़ा तो अरिहंत दशा तक चल रहा है। जब तक आपके अंदर अगुर लघु नाम का गुण प्रकट नहीं होगा, तब तक ये गुरु लघु की व्यवस्था बनी रहेगी। और इसी व्यवस्था के कारण से उस जीव का सिद्धपना प्रकट नहीं होगा। ये अगुर लघु की व्यवस्था कब छूटेगी? कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा? तो सिद्ध बनने के बाद में अब ना कोई किसी से बड़ा और ना कोई किसी से छोटा, सभी सिद्ध बराबर हैं, सभी सिद्ध समान हैं। लेकिन अरिहंत जब तक सामने रहेंगे तब तक उन अरिहंतों में भी छोटे बड़े की कल्पना चलती रहती है। बड़े कौन कहलाएंगे? तीर्थंकर बाबा बड़े बाबा कहलाएंगे। समझ आ रहा है? और उनके सामने चाहे उनके दादा ने भी केवल ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, नहीं समझ में आया? दादा ने कर लिया हो, नाना ने कर लिया हो, दादा के दादा ने कर लिया हो, और बच्चे की आयु अभी थोड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए तीर्थंकर बनना है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होना है, तो दादा भी उसके समोसरण में आकर के बैठेंगे और वो भी उससे छोटे कहलाएंगे, अरिहंत होने के बावजूद भी, क्योंकि आप उनके समोसरण के सभासद हो। समोसरण किसका? तो दादाजी का समोसरण नहीं कहलाएगा, बेटे का ही कहलाएगा, जो बेटा तीर्थंकर बन रहा है। समझ आ रहा है? ये बड़ी व्यवस्था है।
लोग आईएएस बनते हैं, और आईएएस मान लो कोई डायरेक्ट आईएएस बन गया, 20-22 साल की उम्र में भी आईएएस डायरेक्ट बन जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया उसने, आईएएस बन गया। और उसके पिताजी हैं या मान लो दादाजी हैं, वो किसी पोस्ट पर अपना एक्सपीरियंस लेते हुए घसीटते घसीटते 20 साल का एक्सपीरियंस, तब उनका कुछ थोड़ी सी जो है प्रोग्रेस हुई, फिर जो है उनने 20 साल बाद फिर कोई एक पोस्ट पर एक नई प्रोग्रेस ले ली, और बेटे ने डायरेक्ट आईएएस बन गया, वो डायरेक्ट बन गया। क्या करोगे? अपना अपना पुरुषार्थ, अपना अपना भाग्य। समझ में आ रहा है? ये सब जगह चलता है। कितनी भी समान नागरिक संहिता लगाने के बावजूद भी कोई समान नहीं हो जाएगा। पीएम सीएम किसी के घर में जाकर के पानी पिया या किसी के भी पैर छू लें या किसी के भी पैर धो लें तो बराबर के हो गए, ऐसा नहीं है। ये सब नाटक कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों में रह करके सब नाटक करने पड़ते हैं। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। अगर वो छोटा बड़ा बनेगा तो अपने उस ओहदे पर आकर के, उस पुरुषार्थ करके जब वह बड़ा बन जाएगा तब वह भी इसी तरीके से करेगा। तो दुनिया में ये व्यवहार तब तक चलता है जब तक कि इस जीव के अंदर ये अगुरु लघु नाम का जो आत्मिक गुण है ये प्रकट नहीं होता, तब तक ये गुरु लघु की व्यवस्था सदैव बनी रहती है। इसलिए सिद्धों के अंदर कोई गुरु लघु का भेद नहीं होता है। ऐसे सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व और बोलो अगुर लघुत्व। एक और गुण होता है अव्याबाध गुण। इन सब गुणों के साथ में वह जीव आत्मा, सिद्धों की आत्मा सुशोभित होती है, तब उन्हें कहा जाता है ये सिद्धों के विशेष गुण हैं। 4 गुण अरिहंतों के और 4 जो सिद्धों में प्रकट हुए हैं आघाती कर्मों के 6 से, ये 8 गुण जब प्रकट हो जाते हैं तब हम उन सिद्धों को अष्ट गुणों से सुशोभित कहते हैं। सुन रहे हो? इन सिद्धों के 8 गुणों की स्तुति करते हुए हमने कभी एक छोटी सी स्तुति में कुछ लाइनें लिखी हैं। अगर आपके पास में अंतर्गूंज हो तो आप उन लाइनों को पढ़ सकते हो। सिद्ध स्तुति यहीं से शुरू होती है, अंतर्गूंज। सिद्ध शुद्ध लोकाग्र विराजित, मेरा आत्म शुद्ध बने, असंख्यात आत्म देशों में, गुण अनंत हो प्रकट घने, समकित श्रद्धामय सिद्धों सी, निज आत्म में हो संलीन, सम्यक केवल ज्ञान प्रभा में, लोक अलोक रहे नित लीन, समकित दर्शन गुण में नित हो, निज पर का नित दर्शन हो, गुण अनंत को धारण करने, की शक्ति भी निजपन हो, ऐसा ही हो सूक्ष्म परिणमन, जैसा सिद्ध प्रभु का है, बादर परिणति नित्य निरादर, आदर का घर जैसा है, सिद्ध शुद्ध अवगाहित कर लो,
अपने अवगाहन गुण में, गुरु लघु भेद मिटा के बैठे, तब सम अगुरु लघु गुण में, व्याबाधा से रहित निराकुल, निराबाध का अनुभव हो, अष्ट गुणों में गुण अनंत का, सिद्ध समान ही अनुभव हो। ये कुछ पंक्तियां सिद्धों में अपने गुणों को प्रकट करके उन सिद्धों में ही लीन होने के लिए लिखी गई हैं। बादर परिणति नित्य निरादर आदर का घर जैसा है। सूक्ष्मत्व पुनः जब तक प्रकट नहीं होता उसका उल्टा है बादर, और जब तक बादर पना रहेगा तब तक कभी ना कभी जीव का आदर और निरादर होता रहता है। इसी तरह से भगवान से प्रार्थना की जा रही है, सिद्ध शुद्ध अवगाहित कर लो अपने अवगाहन गुण में। हम भी आपके अवगाहन गुण में ही अवगाहित हो जाएं और गुरु लघु भेद मिटा के बैठे, तब सम अगुर लघु गुण में। अगुर लघु गुण में हम बैठ जाएं, माने उसमें भी किसी भी तरह का गुरु लघु का जब भेद न रहे, जैसे आप विराजमान हैं वैसे ही हमारी आत्मा भी आपकी आत्मा में विराजमान हो जाए। ऐसी एकाग्रता वाली अभेद परिणति वाली भावना करने पर हमारे अंदर सिद्धों के प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न होता है। नहीं तो दुनिया में मिथ्या मतों की कमी नहीं है, और उन्हीं मिथ्या मतों के कारण से जीव कई बार भटक भी जाता है। सुन रहे हो, राजा उपश्रेणिक ने परीक्षा लेने के बाद में उन श्रेणिक राजा के लिए अपने मंत्रियों से कहकर के थोड़ी सी राहत तो ले ली, और वो श्रेणिक अभी जब मंत्रियों के कहने से अपना घर छोड़ करके बाहर निकले, तो घर छोड़ने के बाद में अपने राज से दूर जाने के बाद में उन्हें संयोग बस कुछ ऐसे लोगों की संगति मिल गई जिसके कारण से उनका मन कुछ और दूसरा हो गया। क्या कहें, महावीर भगवान का समय था और उस समय पर एक और बड़े यशः कीर्ति को धारण करने वाले एक और व्यक्तित्व का उस समय पर उदय हो चुका था, जिनका नाम गौतम बुद्ध कहा जाता है। उनके सन्यासी, उनके भिक्षु भी जगह जगह पहुंच करके धर्म का प्रचार करते थे, धर्म की प्रभावना करते थे। और बौद्ध मत, उस बौद्ध धर्म का प्रारंभ भगवान महावीर स्वामी के समय पर हो चुका था। बौद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं, वो भगवान महावीर स्वामी से उम्र में बड़े भी थे और उनसे पहले ही उन्हें बोधि की प्राप्ति हो गई थी, जिन्हें उनकी भाषा में कहा जाता है बोधि की प्राप्ति होना, माने उन्हें एक तरह से सर्वज्ञ कह दिया गया था उस समय पर। और उस समय पर जब ये हुआ तो उसके बाद में जब वहां पर ये श्रेणिक राजा एक नगर से निकले तो उन्हें एक बौद्ध अनुयायी भिक्षुकों का एक समुदाय मिल गया, और उस समुदाय के पास में पहुंचने के बाद थोड़ा उनसे परिचय हुआ, और परिचय होने पर उन्होंने देखा कि उनके यहां पर कोई बौद्ध भिक्षु थे जो थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। उन्होंने उस राजा को देख करके, यूं कहें अभी वो राजा नहीं थे लेकिन राजा के जैसे लक्षणों को देख करके उन्हें बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और उनसे कहा, आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। और इस तरह से जब उनसे बातचीत की तो उस बातचीत के दौरान ही उन्होंने, उन बौद्ध आचार्य ने उनसे कहा, तुम्हें बहुत जल्दी राजपद मिलेगा और तुम्हारे दुखों का अंत होगा, तुम घबराओ नहीं, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तुमको। श्रेणिक ने जब उन बौद्ध आचार्य की ये बातें सुनी तो श्रेणिक थोड़ा सा उन बौद्ध आचार्य से
एक तरह से जुड़ने लग गए, एक प्रशंसा के कारण से उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया। और जब प्रभाव पड़ा तो फिर उन बौद्ध आचार्य ने उन श्रेणिक से कहा, आप अगर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लोगे तो आपके दुख बहुत जल्दी क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत ही है दुख का अस्तित्व है। ये 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। दुख का अस्तित्व है, दुख का कारण है, दुख का हटाना है, और दुख के हटाने के लिए भी कुछ नियम हैं। इन 4 पद्धतियों के अनुसार ये जो बौद्ध सिद्धांत चलता है, अगर तुम ये मान लोगे तो तुम्हारे दुख बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। और मैं आपके लिए आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपके दुख जल्दी दूर हो जाएंगे तो आप जल्दी राजा भी बन जाएंगे। और बौद्ध को ये बातें अच्छी लग गई, राजा श्रेणिक के लिए ये बातें अच्छी लग गई। और उस बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर के श्रेणिक ने उस समय पर बौद्ध धर्म अपना लिया। सुन रहे हो? जिस धर्म में अगर पूछा जाए कि शरीर और आत्मा एक ही पदार्थ हैं या अलग अलग हैं, तो इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। जिस धर्म के अंदर अगर चेतना की बात कही जाए तो कहा जाता है कि आत्मा या चेतना एक योनि से दूसरी योनि में जाती ही नहीं है, सब कुछ मृत्यु के उपरांत बिखर जाता है। जीव एक स्कंदों का पिंड है, तो वह पिंड जिस तरह से बिखर जाता है उसी तरह से मृत्यु के उपरांत सब कुछ बिखर जाता है। फिर भी जीव अगर कुछ चारित्र का पालन कर लेता है तो उसे कभी ना कभी वो चारित्र उसके सामने फिर प्रकट हो जाता है। ऐसी अवधारणाएं बौद्ध धर्म के अंदर बताई जाती हैं। और उस समय पर श्रेणिक ने जब देखा कि हमारे लिए कोई तो सहारा है, कोई तो हमें अच्छा आशीर्वाद देने वाले हैं, कोई हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोचने वाले हैं, तो श्रेणिक ने उनकी बातों को स्वीकार करके उस समय पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ये बात श्रेणिक के साथ घटित हो गई। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में वे आगे बढ़ने लग गए। जब आगे बढ़े तो उन्हें एक और भी व्यक्ति मिला, एक व्यक्ति जो बहुत कहीं से समुद्री यात्रा करके आ रहा था, और उस यात्रा के उपरांत वह अपने नगर की ओर जा रहा था और रास्ते में उससे भेंट हो गई। तो भेंट होने के बाद में वह व्यक्ति और वह श्रेणिक दोनों एक साथ चल पड़े, माने एक से उन्हें दूसरा मित्र मिल गया। मिला, आगे बढ़े। उस गांव का नाम नंदी गांव था, और दोनों वे लोग आगे बढ़े तो उस नंदी गांव में पहुंचने पर एक व्यक्ति के घर में गए जो उस गांव का मुखिया था। और उस व्यक्ति के घर में जाकर के उन्होंने भोजन पानी के लिए कहा, तो उस व्यक्ति ने उनका अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राजा श्रेणिक के रूप में हैं, हमारे पिता उपश्रेणिक राजा हैं, हम उनके राजदूत बन करके आए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने परिचय दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने उनके इस परिचय की कोई भी तवज्जो नहीं दी, और उस व्यक्ति ने उनको और उल्टा फटकार करके घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। और उसके कारण से श्रेणिक को उस समय पर गुस्सा आया, और वह गुस्सा लेकर के वो आगे बढ़ गए। खाने पीने को नहीं मिला, लेकिन आगे चल करके फिर उनके लिए जो उनका मित्र था, उस मित्र ने उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था बनाई, और फिर वह मित्र उनके साथ में हो लिया। अब एक मित्र के साथ जब वो आगे बढ़े, अब उन दोनों की कहानी यहां से एक अलग रूप में शुरू होती है। श्रेणिक सोचते हैं ये नया आदमी है, ये बुद्धिमान है कि नहीं, ये देखना चाहते हैं। और जो वो नया आदमी था वो ये देखना चाहता था ये श्रेणिक बुद्धिमान है कि नहीं। तो श्रेणिक ने उस नए आदमी से कहा, देखो अपन लोग बहुत देर से पैदल चल रहे हैं, एक काम करते हैं, अपन जिह्वा रथ पर सवार होकर के चलते हैं। किस पर? जिह्वा रथ पर। तो वो जो नया आदमी था उसने सुना, ये कौन सा भैया जिह्वा रथ होता है, मैंने तो आज तक बहुत तरह के रथ सुने हैं, घोड़ों का रथ होता है, हाथियों का रथ होता है, बैलों का रथ होता है, ये जिह्वा रथ तो हमने कहीं सुना ही नहीं। तो उस आदमी ने सुनकर के समझ लिया कि ये जो श्रेणिक है ये कुछ जो है थोड़ा सा दिमाग से ठीक नहीं लग रहा है।
कुछ विक्षिप्त सा लग रहा है। जब उसने देखा चलो कोई बात नहीं, अब जिब्बा रथ वो समझ नहीं पाया तो श्रेणिक भी चुप हो गया और वो आदमी भी चुप हो गया, लेकिन दोनों को एक ही रास्ते पर चलना था तो दोनों एक रास्ते पर चलते चले गए। और चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली। समझते जाना, बुद्धिमानों की बात बता रहे हैं। और बुद्धि की परीक्षा भी देखो कैसे कैसे एक दूसरे के माध्यम से हुआ करती है। रास्ते में एक नदी मिली और नदी को पार करने के लिए जो व्यक्ति था उसने तो अपने जूते जो थे वो तो अपने हाथ में ले लिए और पानी में वो नदी में पार करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन जो श्रेणिक थे उन्होंने अपने जूते चप्पल जो भी पहने थे वो उतारे नहीं और वह उसी के साथ में नदी में पार करके पानी में से निकल करके आगे दूसरे किनारे पर पहुंच गए। और जब दूसरे किनारे पर दोनों मिले तो अब उस आदमी ने सोचा ये आदमी तो वास्तव में पागल ही लग रहा है। भला पानी में कोई जूते पहन करके निकलता है? बताओ, तुम लोगों को भी कभी कहीं थोड़ा सा पानी भरा हुआ मिल जाता है घुटने तक का तो क्या करते हो? अपने जूते चप्पल अपने हाथ में ले लेते हो। किस लिए? खराब ना हो जाए इसलिए। ठीक है, आप भी बुद्धिमान हो। अब देखा जाएगा कि दोनों में कौन बुद्धिमान है, इसकी भी परीक्षा आगे होगी। तो जो वो व्यक्ति था वो व्यक्ति सोचता है ये श्रेणिक जो है ये दिमाग से कुछ ठीक नहीं लग रहा और ये अपने जूतों को उतारे बिना नदी को पार कर गया। जूते गीले हैं, कपड़े गीले हैं और ये चला जा रहा है। चलते चलते उसने सोचा चलो कोई बात नहीं और देखते हैं इसका दिमाग क्या काम करता है। चलते चलते और आगे रास्ते में पहुंचा और रास्ते में पहुंचने के बाद में जब वो थक गए दोनों तो थकने के बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सुन रहे हो? और वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी उनके हाथ में एक छतरी थी। तो जो व्यक्ति था उसने तो छतरी अपने अलग रख ली क्योंकि अब तो वृक्ष की छांव में आ गए, लेकिन श्रेणिक वहां पर भी छाता लगा करके बैठे रहे। समझ में आ रहा है? अब जब उस आदमी ने देखा कि ये श्रेणिक अब तो बिल्कुल निश्चित हुआ जा रहा है कि ये आदमी दिमाग से ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, मिल गया है रास्ते में, हम भी अकेले हैं, ये भी अकेला है, थोड़ी देर रास्ता इसके साथ कट जाए तो चलो अपन भी ठीक ठाक से अपने गांव तक पहुंच जाएंगे, नगर तक पहुंच जाएंगे और इसका भी रास्ता आगे चल करके बदल जाएगा, इसको छोड़ के हम चले जाएंगे। लेकिन जब तक साथ में है तब तक तो चलो चलते रहो, इसकी चेष्टाएं और देखते रहो ये क्या क्या करने वाला है। तो उसने देख लिया सब। पहला क्या देखा, उसका दिमाग कहां से सनका जब उसने क्या बोला, जिब्बा रथ पे बैठ के चलना है। फिर दूसरी घटना घटित हुई जब उसने अपना जूता नहीं उतारा। तीसरी घटना घटित हुई जब वह छाता लेकर के वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब जब उस छाया में बैठने के बाद भी जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद में वो फिर एक नए गांव में पहुंचे। अब गांव तो पग पग पे मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। अब फिर जब उस गांव में पहुंचे तो उस गांव में पहुंचने के बाद में उन्हें दिखाई दे रहा था एक गांव है, अच्छा खासा गांव है। और उस गांव में पहुंचने के बाद में अब श्रेणिक ने अपनी तरफ से उस आदमी से पूछा। वो आदमी तो थोड़ा सा श्रेणिक से डरने लग गया कि भाई ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है, इसका दिमाग पता नहीं कहाँ काम कर रहा है। लेकिन श्रेणिक ही थोड़ा सा उनको ही अपनी थकान मिटाने के लिए या यूं कहो जिब्बा रथ पर चलने के लिए वही उससे कुछ ना कुछ बात करने लगे। तो उन्होंने उस गांव को देख करके कहा, देखो भाई बताओ मित्र, आप हमारे मित्र हैं। और मित्र को भी उसने मातुल कह करके पुकारा। मातुल जानते हो क्या होता है? मातुल माने होता है मामा। क्या बोला? अब वो आदमी इस थोड़ी सी चिंता में पड़ गया, न जान न पहचान। तो क्या कहने लगा वो, मामा जी, मातुल भाई। तो वो अब रास्ते में उसका ना नाम ले ना कुछ ले, वो कहे सुनो जी मातुल भाई, आपके लिए ये गांव दिखाई दे रहा है, ये गांव बताओ कैसा है, ये उजड़ा हुआ है गांव है कि बसा हुआ गांव है? अब उसने अपने माथे पे हाथ ठोका, सोचने लगा इस आदमी को क्या कुछ भी समझ नहीं है। अच्छा भरा पूरा गांव दिखाई दे रहा है,
आदमी दिखाई दे रहे हैं, फसलें दिखाई दे रही हैं, सब अच्छा दिखाई दे रहा है, और पूछ रहा है हमसे कि उजड़ा हुआ गांव है कि बसा हुआ गांव है। समझ में आ रहा है? अब वो आदमी उससे कुछ कह नहीं सका श्रेणिक से, और जब उसने उसको मामा ही कह दिया, मातुल ही कह दिया, तो फिर वो सोचने लगा कि अब इस बच्चे के लिए, अब उसके सामने बच्चा ही हो गया ना, भांजा, तो अब इस बच्चे के लिए हम क्यों कहें कि मूर्ख है। कोई बात नहीं, अपनी यात्रा थोड़ी बची है और आगे चलते हैं। गांव में प्रवेश कर रहे थे, गांव में चले आगे, तो गांव में एक किसान अपनी स्त्री को पीट रहा था। क्या कर रहा था? प्रताड़ित कर रहा था, मार रहा था। समझ आ रहा है? तो वो श्रेणिक पूछता है, बताओ ये स्त्री बंधन में है या मुक्त है? क्या पूछता श्रेणिक उससे? मातुल जी बताओ, ये स्त्री बंधन में है या मुक्त है? अब वो सोचता है कि देखो कितना बेवकूफ आदमी है ये, जब वो इसको मार रहा है, पीट रहा है, तो बंधन में ही दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी पूछे जा रहा है कि ये बंधन में है कि मुक्त है। आप होते तो क्या बोलते? बोलो तो। आप होते तो क्या करते? जूते अपने हाथ में ले लेते। आप होते तो क्या करते? छाता पेड़ के नीचे बैठने पर अलग रख देते। आप होते तो क्या करते? गांव को अच्छा बसा हुआ देख करके बसाहट के साथ में कहते। आप होते तो क्या करते? स्त्री को प्रताड़ित देख करके क्या कहते? बंधन में है। समझ आ रहा है? फिर आगे चले, गांव के बाहर एक शमशान घाट मिला, वहां पर एक शव यात्रा चली आ रही थी। सुन रहे हो? और उस शव को देख करके उस समय पर वह फिर अपने श्रेणिक अपने मातुल से कहते हैं, सुनो मातुल भाई, एक बात बताओ, ये आदमी आज का मरा हुआ है कि पहले का मरा हुआ है? हंसी आ रही ना आपको भी? अब उस आदमी का भी दिमाग जो सुन रहा था, उसके ये प्रश्न और उसकी बातें, तो उसका भी दिमाग अब कुछ जो है ना, हाँ, अब वो भी हिलने लग गया। बोले यार इसके साथ तो अब कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, थोड़ी दूर और चलना है, क्या करें, रास्ता दोनों का एक ही है। तो वो अब चलते चलते, उसने उत्तर नहीं दिया, बोला सोचा ये मूर्ख है, इस मूर्ख से क्या अपना उत्तर देना, क्या इससे कोई बात करना। तो वो सोचता है अपने लिए मौन रहना ही श्रेयस्कर है। समझ आ रहा है? वो भी अपनी जगह बुद्धिमान है, मूर्खों से क्या बात करना। और ये मूर्ख पने की बातें कर रहा है, ये आदमी आज मरा है कि पहले का मरा हुआ है। तुम होते तो क्या कहते? अरे भाई आज जलने आ रहा है तो आज ही तो मरा होगा। ये सब सुनने के बावजूद भी उस मातुल ने श्रेणिक से कुछ भी कहा नहीं। फिर आगे चले, फिर गांव मिला, गांव का बाहरी स्थान, फसलें लगी हुई थी, खूब अच्छे अच्छे उसमें शाली के जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, वो लगी हुई थी, और उसमें खूब अच्छे अच्छे फलदार जो वो उसके जौ होते हैं वो सब उसमें थे। अब वो उस समय पर भी वहां पहुंच करके कहता है, बताओ ये जो खेत है, ये खेत में जो ये फसलें लग रही हैं, ये खेत कैसा है? इसमें जो फसल लग रही है, ये फसल कैसी है? ये खेत उजड़ा हुआ है कि इसमें फसल लगी हुई है? वो क्या पूछता है? ये खेत उजड़ा हुआ है या इसमें फसल लगी हुई है? अब वो फिर सोच में पड़ गया कि देखो सामने सामने अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब इसे ये भी पता नहीं है। ऐसी चर्चा होते 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 एक गांव से दूसरे गांव से, दूसरे गांव से तीसरे गांव में पहुंचते पहुंचते और आगे चल करके देखता है एक आदमी किसान था, हल जोत रहा था, और उसके हल को देख करके कहता है, बताओ इसका हल का स्वामी यही है या और कोई है? इस हल का स्वामी यही है या और कोई है? ऐसा भी प्रश्न उसने कर दिया। अब ये प्रश्न भी उसने सुन लिया, और जब तक वो अपने नगर तक पहुंचता है, रास्ते में फिर उसे एक और वृक्ष मिलता है, एक बेरी का, बेर होते हैं ना जिसमें बहुत सारे कांटे भी लगे रहते हैं, है ना। तो वो कहता है, बताओ इस बेरी के पेड़ में कितने कांटे हैं? और ऐसा कहते कहते श्रेणिक ने अपना रास्ता पार कर लिया, लेकिन मातुल ने कुछ नहीं बोला।
और जब उसका अपना नगर आ गया तो वह अपने नगर में एक तालाब के किनारे घूमने लगा और घूमते घूमते उसने उस व्यक्ति से कहा, भैया अब तुम यहीं रुको, हम अपने घर जा रहे हैं, और घर जाने के बाद में अगर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम फिर तुम्हारे लिए समाचार भेज देंगे, अन्यथा तुम यहीं से अपना रास्ता नाप लेना। अगर हम घर जाने के बाद में थोड़ा सा चर्चा करने के बाद में हम उचित समझेंगे तो तुमको बुला लेंगे अपने स्थान पर, नहीं तो तुम अपना रास्ता आगे अपना नाप लेना। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी वो व्यक्ति समझ नहीं पाया कि ये श्रेणिक बुद्धिमान है कि मूर्ख है। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी मूर्खों जैसी बातें करते हैं तो सामने वाला बुद्धिमान को भी मूर्ख समझने लग जाता है, और इसी तरह की बातें करते करते श्रेणिक तो अपने आनंद में अपना रास्ता पूरा कर लिए, लेकिन उस मातुल का दिमाग उन्होंने खराब कर दिया। और जब वो दिमाग खराब लेकर के अपने घर में पहुंचते हैं फिर क्या होता है वो आपको कल बताया जाएगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।